मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारा नाम पना है और हम बलिया के हैं, बलिया बहादुरपुर के रहने वाले हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर यीशु क्या है, बाकी हम जब दुखों में आए तो परमेश्वर हमारा सुधि रखा। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारा एक बेटा एक बेटी हैं और परमेश्वर ने हमारे बेटे और बेटियों को अब तक संभाल के रखा है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले सबको जय मसीह बोलते हैं कि सबको जय मसीह की परमेश्वर सबको ऐसे संभालेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम 2004 में परमेश्वर को ग्रहण किए। जब पहले हमारा जीवन क्या था कि परमेश्वर जब हमारा 4 बरस जब हम शादी करके आए तो हम 14 साल के थे। 14 साल के थे और हमारे पति के बीमारी पहले से बीमारी था, बल्कि परमेश्वर वो लोग छिपा के शादी किए, बोले कि पेट में गए हैं। और जब हमारे आने के बाद 3 साल के बाद वो बैठक हो गए। 3 साल के बाद जब बैठक हो गए तो परमेश्वर का वो सारे ताड़ना हमारे ऊपर आने लगा, और लोग कहने लगे कि यही कुलच्छनी है कि हमारे यहाँ आई तब से हमारे बेटा के ऐसा हालत हो गया। तो हम रोने के सिवाय हमारे कुछ नहीं दिखाई देता था, बस हम रोते थे कि हम तो ऐसा बीमारी कभी देखे नहीं, बल्कि वो लोग हमारे ऊपर लक्षण लगा रहे हैं कि इसी के आने से ये बीमारी है। परमेश्वर का धन्यवाद। और हमारे बच्चे जो 4 बच्चे हुए, बाकी 4 बच्चे में एक ही बेटी हमारा ठीक थी और 3 बच्चों को वही बीमारी के असर होने लगा। मेरे पति के जैसे वो फालिस की शिकायत था, वो उसी तरह वो मेरे 2 बच्चे के हो गया। तो एक बेटा 5 बरस के होके मरा और एक बेटी 3 बरस के होके, वो लोग तो चले गए। बाकी एक बेटा और है, वो भी बहुत परमेश्वर से प्रार्थना करने से वो भी पागल की तरीक़ा से मन बुद्धि का है, और बहुत दवा भी किए, दुआ भी किए, बाकी पहले से सुधार है। फिर भी से वो लड़का 20 बरस के है, बाकी आज तक अभी मिलावट नहीं पड़ता है। दुख की बात यही है। तो आप लोग ये प्रार्थना, हमारे बेटे राकेश नाम है, प्रार्थना आप लोग कीजिए कि परमेश्वर का धन्यवाद। जब हम पढ़े लिखे नहीं थे और हमारा बच्चे लोग बहुत छोटे थे, और 2005-4 में हमको अलग लोग कर दिए। हमारे पति बेड पर थे और हम उनके दाढ़ी हजामत से लेके और लाइटिंग भी साफ करते थे और कमा के भी खिलाना और उसको सेवा भी करना। फिर भी से लोग कहते थे हमारे बेटा को सता रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे पति जब हमको लोग अलग किए तो मेरी बेटी 3 में पढ़ती थी। मेरी बेटी रोती थी कि मम्मी हम पढ़ेंगे, तो मेरे सास कहती थी कि नहीं, उनको पढ़ाना नहीं है, उसको ले जाओ खेत में काम कराओ कि उसका तुम्हारा 2 पैसा मिलेगा तो तुम्हारा नमक तेल चलेगा। हम बोले अपने सास से कि आप ठेका नहीं लेके बैठी हैं, आकि उसको खेत में काम कराएंगे, आकि उसको पढ़ाएंगे। तो बोल रही थी कि तुम्हारा ही न पढ़ाना है, डीएम बना दो। परमेश्वर का धन्यवाद। हम ये ठान लिए कि हम चौका बर्तन करेंगे, बाकी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। जब एक जगह हम चौका बर्तन करने के लिए पहला दिन गए तो बहुत रोने लगे कि हे परमेश्वर, बस यही काम बाकी है। तो वो घर के जो जिसके घर में काम करते थे वो हमको पैसा 20 रुपये पकड़ा दी और कही कि बहन, मेरा घर में आप काम मत कीजिए, हमको अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर को धन्यवाद दिए कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी को चौका बर्तन करें। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि उस दिन से फिर हम प्रयास नहीं किए वो काम करने के लिए।
मैं आंगनबाड़ी में सहायिका पद पर भी हैं। और मेरे बेटी जब मेरे सास तो नाव लिखा के छोड़ दी, बाकी वहाँ फीस ना भरने के कारण मेरे बेटी के स्कूल वाला मारते थे। जाके मैंने उन लोगों से बात की कि मेरे बेटी को मत मारिए, हमारा पैसा आएगा तो हम पूरे पैसा चुका देंगे। वो लोग मान गए, हमारे बेटी को नहीं मारे। सब बच्चों को 30 रुपया लगता था, बाकी हमारे बेटी को 20 रुपया लगता था। वो भी मेरा पास नहीं था कि अब जमा कर सके। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि मेरी बेटी 4 में पढ़ती थी। उसके बाद 5 में जब गई तो कोई हमको दे दिया एक पेपर, वो नवोदय विद्यालय के। मैंने वो फार्म ले जा कर के भरवाई। वो बोल करके दिया कि देखो तेरा बेटी के नसीब साथ देगा तो तेरा बेटी निकल जाएगी तो इंटर तक पढ़ाई होगा। ये ठीक है। ले जा कर के तुरंत हम प्रिंसिपल के दिए, जिस स्कूल में पढ़ती थी, फार्म भरवाए। वो बोला कि 50 रुपया लगेगा। फिर उसके 50 रुपया दिए। वो बोला कि क्या आपका बेटी तैयारी करती है? कहने कि नहीं सर, तैयारी तो नहीं करती है, कहाँ तैयारी होता है। तो इसके अलग से इसका गाइड मिलता है और इसका अलग से तैयारी होता है। हम उस दिन 8 बजे फिर वो जा कर के गाइड खरीद लिया। फिर 8 बजे रात तक उसका ट्यूशन खोजे कि कहाँ मेरे बेटी की तैयारी होगा। बस सिर्फ 3 महीना उसका टाइम था। सारे बच्चे नवोदय विद्यालय के 9 बच्चे भरे थे और 9 बच्चे स्कूल छोड़ करके वो लोग तैयारी कर रहे थे। बाकी हमारा बेटी बस घर ही से पढ़ रही थी। और एक भाई बोला, वो दोनों पति पत्नी मेरे बेटी के पढ़ाते थे, उस स्कूल का टीचर थे और उनको बेटा 2 क्लास ऊंचा था, बाकी वो नवोदय विद्यालय के तैयारी किया था। वो लोग बोले कि हमारे ही बेटा आपका 1 घंटा पढ़ाएगा, उतना में वो निकाल लेगी सरोज भारती तो निकाल लेगी, या नहीं तो अब ऊपर वाला के हाथ में है। कहने कि ठीक है सर, इतना मदद किया उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। वो बच्चा पढ़ाया और मेरी बेटी पहले नंबर में तो नहीं निकल पाया, बाकी वोटिंग लिस्ट में निकल गई और मेरी बेटी पढ़ने लगी। उसके बाद मेरा पति 2006 में हमारा पति हमारा साथ छोड़ दिया। और मेरे घर के लोग जब हमको अलग किया तो मेरे पिता ससुर बोले कि मेरा आटा चाउर मत छूना। हम कहने कि नहीं छुएंगे। तो वो बोला कि घमंड करती हो, वो जो बैठा है उस पर घमंड करती हो, जो बैठ के हग रहा है उस पर कर रही हो। यानी कि नहीं, परमेश्वर पर। परमेश्वर हमारा मुँह चीरा है, वही आहार देगा। तो वो बोले कि दांत पीस के बोले कि वो घमंड वो लोग करती कि जिसका पति कमासुत है, तुम घमंड करती हो, तुम्हारा मांगा हुआ भीख छिटा जाएगा। हम उत्तर दिए कि ठीक है, छिटाएगा कि बटुराएगा वो तो ऊपर वाला के हाथ में है, समय बताएगा। परमेश्वर का धन्यवाद, वो मेरा पिता ससुर जीवित है और मेरा सास भी जीवित है। जब मेरे पति गुजर गए तो मेरे सास उनको ओढ़ना दी थी और वो मरने के 2 दिन के बाद आई, उसको खींच करके ओढ़ना लेके चली गई। वो मेरे ससुर के देह पर वो ओढ़ना डाल करके और ससुर को ओढ़ना लेके चली गई और घर पर जाके बोली हम उनको दे दे ओढ़ना कि वो ओढ़ के गर्म होगी। हमारा बेटा था, हम ओढ़ना दिए थे। हम सुन करके पटा गए। परमेश्वर का धन्यवाद, जब हम उनकी काम क्रिया में नहीं किए तो वो हमारा देवर बहुत हमको मारा 15 दिन के बाद। बाकी फिर भी से हम नहीं गए उनके जितना टोटलम होता है करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद, जब हमारे पति गुजर गए तो मेरा बेटा 5 बरस के था
वो 5 बरस के था। वो बेटा के लेके हम जा रहे थे अपना बहन के यहाँ सुलेमानपुर स्टेशन पर बैठा दिए 3 नंबर पर और गए हम टिकट कटाने के लिए। उसके बाद वो मेरे बेटे के कोई उठा करके ट्रेन में ले करके चला गया। और जब ट्रेन में लेके चला गया, हम जब उधर से आ रहे थे तो देखे कि मेरे बेटा वहाँ नहीं है। उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद, कोई बोला कि तुम जाके जल्दी से स्टेशन मास्टर से बात करो। हम कहें कि भैया हम देखे नहीं है स्टेशन मास्टर कहाँ बैठता है। वो भाई लेकर गया और हम वहाँ बात कर रहे थे कि हमारे बेटा 5 बरस के है, अपने से वो ट्रेन में चढ़ गया है। तो वो अभी बात कर रहे थे तब तक गाड़ी एक स्टेशन निकल गई, बांसडी रोड निकल गई। उसके बाद हम नहीं जानते थे कि हमारा बेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी प्रार्थना कर रहे थे, पागलों की तरह कहते थे, प्रभु तू ढूंढ के देगा मेरा बेटा के, परमेश्वर तू देगा ढूंढ करके। और सारे ट्रेन के लोग कह रहे थे कि ये औरत के क्या हुआ, कि रोती जा रही है, क्या बकती जा रही है। तो परमेश्वर का धन्यवाद, जब हम बेहोशी रूप में आने लगे तो परमेश्वर मुझसे बात किया, इस वचन से बात किया कि जिसका भरोसा प्रभु पर वो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। तो हम अपने मन में कहने लगे, क्या मैं पागल तो नहीं हो गई, हमारा बेटा भूला है, हमारे अंदर गाना चल रहा है, हमारा अंदर से हंसी आ रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद, जब हम सुलेमानपुर स्टेशन पर उतरे तो परमेश्वर जा कर के स्टेशन मास्टर से पूछे। वो बोला कि स्टेशन मास्टर से जाकर पूछ लीजिए। पूछे तो वो बोला कि बहन धीरज रखिए, आपका बेटा मिल गया है। और जिस वो ट्रेन से मैं उतरी, उसी ट्रेन से पीछे वाली बोगी से उतार के मेरे बेटे को दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर उसमें सबूत भी रखा था कि जो जिन्स चढ़ाया था अपना साल उसी में रख दिया था। कहा कि अब तुम्हारा मम्मी नहीं मिलेगी, मेरा ही साथ चलना पड़ेगा। तो जब देखे कि साल जेंट्स का है तो वो डबे डबे खोजने लगा। वही जेंट्स बोला कि अरे वो तो लड़का सातवार में उतरा है ना, तो मत बोलो, घबरा जाएगी औरत। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि मेरा बेटा को परमेश्वर खोज के दिया। एक बहन गवाही दी कि मेरा देवर 14 साल हो गया और 14 बरस का लड़का था, इसी बलिया से भूला और आज तक नहीं पता चला। आज 14 बरस हो गया। तो परमेश्वर हमारा कितना महान है, जो भरोसा रखता है उसका मुंह काला नहीं होता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर और हमको 2008 में परमेश्वर गिनती पढ़ने के 2006 में पढ़ने के आशीष दिया। 2000 अब हम सोचने लगे कि लोग काढ़ ले रहा है पृष्ठ, हम कैसे काढ़ेंगे। तो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे गिनती सिखाओ। तो परमेश्वर मुझे इंग्लिश की गिनती हमको 2008 में बताया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर का धन्यवाद कि और 2010 में पूरे बाइबल के निचोड़ करने के लिए परमेश्वर मुझे आशीष दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी अद्भुत काम किया है कि परमेश्वर हमारे परमेश्वर यहोवा, वो मेरे बहन के बच्चे नहीं था, बहन हमारे रोती थी, वो बच्चे को ले जाते थे अपना बहन के यहाँ छोड़ देते थे। मेरे बहन जब लेकर आने लगते थे तो वो गोद में लेकर रोने लगती थी। उसका पति बोला कि जिसके बच्चा है उसका अधिकार है, तेरा अधिकार नहीं है, ले जाने दो, तेरा बच्चा होता तो तेरा गोद में रहता। मैं 3 किलोमीटर दूर से हम रोते स्टेशन तक आए और कहने लगे, हे परमेश्वर अपनी खुशियाँ दे करके कब तक मैं अपना बहन को खुश करूँगी, मेरे बहन को अपना खुशियाँ दे परमेश्वर। तो मैंने उस बच्चे को अनुग्रह नाम रख करके प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करते करते हम 2 साल जब प्रार्थना किए तो हम सपन में देखे कि मेरा बहन बेटा खिला रही हैं। उसके बाद हम फिर प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर गर्भ आ गया। तो परमेश्वर यहोवा जब गर्भ को दिखाया तो परमेश्वर को धन्यवाद करने लगे। परमेश्वर ये पृथ्वी पर अनुग्रह के लिए बहुत ज़रूरी है, भेज दे परमेश्वर यहोवा।
वो गर्भ के लिए धन्यवाद करने लगे। उसके बाद फिर देखे कि मेरा बहन बेटा खिला रही हैं, तब पर भी बच्चा पेट में नहीं आया था और परमेश्वर का धन्यवाद करते थे और पूछते थे अपना बहन से कि क्या सचमुच तेरा गर्भ में बच्चा है। वो बोली कि नहीं दीदी। परमेश्वर के धन्यवाद कि 3 वर्ष लगते लगते वो बच्चा के नाम रख करके बुलाते थे, प्रभु अनुग्रह को भेज दे, धरती पर बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर मेरा बहन को 34 वर्ष के उम्र में बेटा दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे बच्चे वो बहन के मूर्खता से अभी तक साफ नहीं बोलता है, बाकी परमेश्वर जरूर उसको छुड़ाएगा। मेरा बहन भूल गई परमेश्वर को करुणा के, और उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें कि मेरे बहन परमशीला नाम है, वो आए प्रभु का चरणों में। परमेश्वर का धन्यवाद। जब मेरे बेटी नवोदय विद्यालय पढ़ करके इंटर से निकली तो मेरा इतना पैसा नहीं था कि हम बाहर कहीं भेज करके पढ़ाएं, और वो लोग मेरे बेटी के फिर बीच में लकवा की शिकायत हो गया। हम लोग सारे लोग मिल के प्रार्थना किया, 8 दिन में हमारा बेटी फिर चंगा हो गई और आज तक चंगा है। और परमेश्वर के धन्यवाद कि जिन साल उसके बीमारी की शिकायत हुआ, उस साल वो रो रही थी कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारा पढ़ाई लॉस हो रहा है, हम कैसे पेपर देंगे। तो परमेश्वर उसको सपन में दिया, बेटा तुम घबराओ चंद, तुमको 82% देंगे। तो परमेश्वर वो बेटी हमारा कहने लगी, मम्मी हमारा 82% आएगा। यानी कि कैसे? तो वो परमेश्वर बताया है कि तुम्हारा 82% सचमुच 82% आया। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे बेटी 3 में पढ़ती थी, वो लोग छोड़ दिए, और परमेश्वर हमारा इतना मदद किया कि 82 वहाँ तक BSc की, MSc की, BEd की। और परमेश्वर का धन्यवाद हमारा बेटी के 2021 में उसका नौकरी लगा था सरकारी टीचर के रूप में, और 2021 में 21 में 2020 में उसका नौकरी लगा था, 2021 में उसका शादी हुआ है। और जिस लड़का से हुआ है कि वो लोग, हम क्या हैं, वो लोग करोड़पति हैं, बाकी परमेश्वर उन लोगों से जोड़ी परमेश्वर हमारा बनाया है बेटी के। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर जब हम शादी करने चले तो वो 400 लोगों, हलवाई पूछा कि कितना लोगों को खाना बनेगा, तो बोले कि 400 लोगों को। तो फिर बाद में पूछा कि कितने लोगों को बनेगा, तो हम बोले कि 650 लोगों को। लेकिन परमेश्वर 800 मिठाई मंगाए थे और 850 एक मिठाई था। और मेरे रिश्तेदार बोल रहे थे कि इतनी हगम्मा है और तुम एक और इतनी मिठाई मंगाई हो, कम हो जाएगा तो कहाँ से आएगा। परमेश्वर से यही वचन से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर 5 रोटी था और 2 मछली था, बाकी खाने वाला 5000 से बेसी लोग था। बाकी परमेश्वर सारे खा करके तृप्त हो गए और बचा हुआ 12 टोकरी उठा। तो परमेश्वर ने इस वचन पर मुझे आशीष दिया और 2000 पत्तल लाए थे। अब पत्तल ख़त्म हो गया, फिर दोबारा पत्तल 2 बार हमको दरवाज़ा खटखटा के खरीदना पड़ा। और परमेश्वर का धन्यवाद, वो सारे मिठाई सारे लोग खा के तृप्त हो गए। और उसके बाद बचा हुआ हमारा 2 बल्टा उठा था, 2 बल्टा मिठाई बचा था। वो एक विश्वासी कहने लगी कि वो लोग बाराती लोग नहीं खाए होंगे मिठाई, इसीलिए इनका मिठाई बचा है। परमेश्वर ने डांटा, क्या तुम संदेह कर रही हो? क्या वो देखी नहीं कि 5 बरिस 5 ही रोटी और 2 मछलियाँ था और 5000 से बेसी लोग खाए। केवल पुरुषों को गिनती हुआ, महिला और पुरुष को नहीं गिनती हुआ। तो उसके बाद तुम इतना उसके भंडार में बचा है कि तू संदेह कर रही हो। तो परमेश्वर डांटा तो वो क्षमा मांगे। सचमुच परमेश्वर हमारे घर में ऐसा आशीष दिया। हमारा साइकिल एक देने के बेमत नहीं था, बल्कि परमेश्वर
वो चरपहिया देने के परमेश्वर मुझे बेंत दिया कि परमेश्वर वो ये कार्य से तृप्त किया परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर की महानता। और 2000 परमेश्वर का धन्यवाद। 2019 में हमारा घर में 3 लोग हम रहते थे और परमेश्वर हमारा वो सिलेंडर अपने से जर करके और चालू ही सिलेंडर अपने से बुत गया। क्या सिलेंडर ढा लेता है तो बुतता है, बाकी परमेश्वर हमारा सिलेंडर को बुता दिया। और अब उसको खोला गया तो देखा गया कि सिलेंडर चालू ही है और अंदर से खोल रहा था सिलेंडर। और जब हम लोग बाहर निकाले उसको थरथराते हुए कांपते हुए तो फकते गैस निकला। परमेश्वर का धन्यवाद कि सचमुच परमेश्वर। और हमारे देवर बोलते थे कि इनका सारा घर ढा करके बखरा लगेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद। तो सारे वो मेरे पिता ससुर बोले कि आपके पास पैसा है, मेरा पास पैसा है तो घर बन जाएगा। इन लोगों को कैसे घर बनेगा जो एक विकलांग की औरत है, एक पियक्कड़ के पत्नी है। तो वो बोला कि क्या जो जिसका नहीं रहेगा वो झोपड़ी में नहीं रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। उससे बनाने से पहले परमेश्वर हमको 2 घर दिया। तब परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव बात नहीं है। और परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि सचमुच परमेश्वर ये कार्य हमारा करके दिखाया। धन्यवाद करते हैं सचमुच परमेश्वर। जब हमारा देवर जब ज़मीन के हिस्सा लगने लगा तो हमारा देवर बोला कि हमको आधा चाहिए। तो मेरे सास बोली कि क्या हमारे यहाँ गांव समाज के लोग तुमको आधा देने देंगे। तो वो बोला कि हाँ, यह एक आइडिया है कि आप आधा दे सकती हैं। तो वो बोले कि बताओ। तो बोला कि 4 हिस्सा लगा दो, 3 भाई हम लोग हैं और एक अपना के हिस्सा लगाओ। तो जब 4 हिस्सा लगेगा तो आप हमारे में रह जाइए तो हमारा आधा हो जाएगा। तो वो सास मेरा मान गई, सोची कि सचमुच ये अच्छा कह रहा है, हमको धनी है तो यही हमारा प्रतिपालन करेगा। उसके बाद उनकी पत्नी मारने लगी तो वो फिर से बोला कि आधा लेने के बाद भी बोला कि ज़मीन हमारे नाम कर दोगी तब हम घर बनाएंगे। तो 2009 में ज़मीन लिखवा लिया और अपना ही हिस्सा नहीं, वो हमारा हिस्सा, मेरे छोटी वाली के हिस्सा सारा एक ही आदमी के नाम चढ़ गया था। परमेश्वर का हम लोग नहीं जानते थे। 3 साल पहले 2009 से चढ़ा था और 2012 में पता चला। और वो सास को मारने लगी, उनके पत्नी मारने लगी। तो वो कहने लगी कि उन लोगों के पास जाओ। तो वो बोली कि ज़मीन तुमको दिए हैं और उन लोगों के पास कैसे जाएं। तो वो बोली कि हम कुछ नहीं जानते। उसके बाद पता चला कि वो पंच के बटोरी तो देखा गया कागज तो सब उसी के नाम है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे ससुर को गुजरने के 3 महीना पहले वो नाम कटा। और यदि हमारे ससुर 3 महीना पहले गुजर जाते तो हम लोगों को नहीं मिलता वो ज़मीन, हम लोगों को वो ज़मीन से बाहर निकाल देता। तो परमेश्वर, हम लोग जानते हैं कौन छल करता है हमारे साथ, बाकी परमेश्वर जानता है कि हमारे साथ कौन छल करता है। आप लोग भी जूम में आइए और जूम में हम बहुत आशीष पाए हैं। और हम अपने गांव में अकेले थे और प्रार्थना करते थे और कोई मेरा साथ नहीं था, बल्कि हम प्रार्थना करते रहे। फिर भी से हमारे गांव में 6-7 लोग आ गए और हम लोग मिल के प्रार्थना करते हैं और जूम में भी जुड़ते हैं। और सारे लोग जूम में जुड़िए और परमेश्वर का प्रार्थना करिए। परमेश्वर आप लोगों को जीवन में आश्चर्य काम करेगा। सबको जय मसीह।